दोस्तों, एक बच्चे की आत्मा एक गांव में कितना कोहराम मचा सकती है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट को रोज़ महसूस करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। यह घटना घटी थी राजन जी के घर में और आगे की घटना मैं आपको राजन जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम राजन है। वैसे तो ये घटना पूरे गांव में घटी थी, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे घर से हुई। मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम अशोक था। वैसे तो वो मेरा सगा भाई नहीं था, मेरे माता पिता ने उसे गोद लिया था और वो इतना ज़्यादा मस्तीखोर था कि हर एक दिन में कोई ना कोई गांव वाला हमारे घर पर उसकी कंप्लेंट करने आया करता था। एक बार तो पापा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि पूरे गांव वाले ही अशोक की कंप्लेंट लेकर पापा के पास आए और मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं और उन्होंने अशोक को बहुत मारा और इतना ज़्यादा मारा कि अशोक की जान ही चले गई। और जब अशोक की मृत्यु हुई तो मृत्यु से कुछ देर पहले वो मुझे ही देख रहा था। वो इस आस में मुझे देख रहा था कि शायद मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया। खैर, हम गांव वालों ने और हमने खुद ने अशोक का अंतिम संस्कार किया। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा और उसके बाद चालू हुई खौफ की दास्तान। जी हाँ, सबसे पहले खौफ की दास्तान हमारे घर से चालू हुई। हमारे घर में धीरे धीरे करके मनहूसियत बढ़ने लगी। हमारे घर में अचानक से नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती थी और सबका दिमाग अब ख़राब होने लगा था। ख़राब इन द सेंस, सब गुस्से में रहने लगे थे, सब एक दूसरे से लड़ने लगे थे और इसका प्रभाव मेरी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि जब हम घर में रहते थे तो हमें बहुत गुस्सा आया करता था, लेकिन जब भी हम घर के बाहर निकलते थे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। और फिर ये घटना बढ़ते चले गई और एक दिन मैं अपने ही घर में मौजूद था और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरे ऊपर एक काले से साए ने हमला कर दिया। वो काले से साए को मैंने खुद देखा था। उसने एक किताब उठाई और मेरे ऊपर फेंक के मारी। उस किताब का कोना आकर मेरे सर पे लगा और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला उठा। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी एक काले से साए को देखा है। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि वो भी कुछ दिनों से इस घर में एक काले से साए को देखते हैं और महसूस करते हैं। ये घटना जब ज़्यादा होने लगी तो ये घटना जाके हमने हमारे गांव के सरपंच जी को बता दी। उन्होंने एक समिति बुलाई और उसमें हमने ये घटना सब लोगों को बताई। उन्होंने हमें ये सजेशन दिया कि हम घर में एक यज्ञ करवा लें और जब हमने एक यज्ञ करवाया तो उन पंडित जी ने हमें बताया कि आपका एक छोटा बेटा था जिसका नाम अशोक था, उसी की आत्मा आपके घर में मौजूद है जो आप सभी से बदला लेना चाहती है और खासकर मुझसे, क्योंकि मैंने उसे नहीं बचाया था। और अब इस आत्मा या फिर इस अशोक की आत्मा का असर पूरी गांव में दिखने लगा था, क्योंकि ये अशोक की आत्मा राह चलते किसी को भी मार दिया करती थी, किसी के भी घर में जाके तोड़ फोड़ करती थी और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ में चिल्लाती थी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से होती थी कि हमारा पूरा गांव थरथरा उठता था। इन सारी परेशानियों से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और एक बार फिर से हमने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में पंडित जी ने हमें कहा कि हमारे घर में अशोक की जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं हमें उन सबको जलाना होगा, तभी जाकर अशोक की आत्मा इस घर से निकलेगी। और हमने अशोक की सारी चीज़ों को जला दिया और अशोक की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन वो घटनाओं के बारे में आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।
दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट को रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज रात 9 बजे मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर कि भूत रियल होते हैं या नहीं। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।